अब 2 सितंबर से 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इससे पहले 2 अगस्त को राज्य सरकार ने पहली से 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के युक्ति युक्त प्रक्रिया के अंतर्गत नगर निगम रायपुर में नवीन 140 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगस्त से बढ़कर 15 सितंबर की गई है। लंबित बिल भुगतान को लेकर परेशान ठेकेदार ने वन मंडल कार्यालय कटघोरा के सामने पहुंचकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को आत्महत्या करने से रोका और समझाइश दी कि बिल का भुगतान अधिकारियों से चर्चा करने के बाद कराने का प्रयास किया जाएगा। गरियाबंद नगर पालिका को आगामी 10 वर्षों के लिए योजना बनाकर विकसित और सुनियोजित तरीके से बसाया जाएगा। इसके अंतर्गत वर्तमान जनसंख्या, भूमि की उपलब्धता और अधोसंरचना को ध्यान में रखते हुए विकास और भूमि उपयोग के लिए प्रारूप प्रस्तावित किया गया है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रथम कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर खिलावन साहू रहे। मां भारती की प्रतिमा पर माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्वपूर्ण सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 5,963 गौठानों में से 1,242 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। इनमें रायगढ़ जिला वैक्सीनेशन के बाद एक बार फिर उपलब्धि भरा रिकॉर्ड बनाया है। घरघोड़ा बस स्टैंड शहीद स्मारक कारगिल चौक से बाईपास मार्ग तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क बुरी तरह जर्जर हो चुकी है। लंबे समय से स्थानीय लोग इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने भिलाई इस्पात संयंत्र के पीछे वाले हिस्से से दूषित पानी आने की शिकायत की है। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई भी करने को कहा है। राजनांदगांव शहर के 3 वेट लिफ्टर खिलाड़ी इंडिया कैंप में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। सिंगापुर में 18 से 24 अक्टूबर को होने वाले वेट लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जय भवानी व्यायामशाला के मिथिलेश सोनकर, जगदीश विश्वकर्मा और ज्ञानेश्वर यादव का इंडिया कैंप में प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ है। राजनांदगांव के शहरी ग्रामीण वार्ड के लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराने राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन से श्रमिक बहुल क्षेत्रों में जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा का वितरण करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तनाव प्रबंधन और लिंग समानता संवेदीकरण के विषय पर आयोजित कार्यशाला में दुर्ग रेंज आईजी विवेकानंद सिन्हा और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुप्ता ने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्कलोड बढ़ने से तनाव को कम करने के कई टिप्स दिए। जिले के गांव में सीटी की आवाज इन दिनों ग्रामीणों को खूब प्रभावित कर रही है। ये सीटी बजाने वाले कोई और नहीं बल्कि मितानिन है, जिन्हें मलेरिया डेंगू से बचाव के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान में जागरूकता लाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मितानिन चिन्हित गांवों में प्रतिदिन संध्या 7 बजे सीटी बजाकर आम जन को मच्छरदानी के पूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित करते हैं। कोरबा SECL में कार्यरत मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रमिक संगठन की सदस्यता का सत्यापन सभी क्षेत्र में पूरा होने के साथ ही परिणाम भी घोषित किया जा रहा है। SECL कुसमुंडा क्षेत्र में अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ सर्वाधिक 794 सदस्यों के साथ नंबर 1 स्थान पर रहा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन 13 से 20 सितंबर तक किया जा रहा है। साथ ही 21 से 23 सितंबर के बीच माप दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस देश में हर बच्चे को कृमि मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। बलौदाबाजार जिला समेत पलारी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश नहीं होने से किसान चिंतित होने लगे हैं। पलारी ब्लॉक में अब तक खरीफ सीजन में 564 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। आम जनता द्वारा रुचि न लेने के कारण बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कोविड टीकाकरण की रफ्तार लक्ष्य के हिसाब से काफी कम हो गई है, जिससे जिले में संक्रमण की आशंका और बढ़ रही है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी मंडल पखांजूर में मंडल स्तरीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा मंडल पखांजूर के शक्ति केंद्र और बूथ केंद्र स्तर के सभी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया। धमतरी में शराब दुकान बंद कराने की मांग को लेकर 3 वार्डों के वार्डवासी और बसपा कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया। इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की के बीच जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर शराब दुकान बंद कराने का जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गुरु घासीदास के द्वितीय सुपुत्र एवं उनके उत्तराधिकारी रहे महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास की 220वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। राजधानी में गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से मुख्य आयोजन न्यू राजेंद्र नगर में आयोजित हुआ, जहां समाज के लोगों ने पवित्र जैत खाम और गुरुजी के छाया चित्र पर विशेष पूजना अर्चना के साथ मंगल आरती कर उनके समाजोत्थान के अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय अंडर 8 शतरंज चयन स्पर्धा का समापन हुआ। ओपन कैटेगरी में रायगढ़ के ऋषित अग्रवाल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बिना कोई मैच हारे 5 चक्रों में पूरे 5 अंक अर्जित कर राज्य के चैंपियन बने। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए पंजीयन शुरू हो गई है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए इस योजना का लाभ लेने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मोदी सरकार को तालिबान से बात करना कबूल है, लेकिन 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर में आंदोलनरत किसानों से नहीं। भूपेश बघेल सरकार और मोदी सरकार का अंतर स्पष्ट है। मोदी सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी और भ्रष्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को लगातार राहत देने वाले फैसले कर रही है। कोरबा आयुक्त कुलदीप शर्मा ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन और योजनाओं के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पूरी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का त्वरित लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हो। गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर की खरीदी, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन तथा निर्मित कंपोस्ट का 100% विक्रय सुनिश्चित करते हुए हितग्राहियों को